वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10+2 फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और रेगुलर टॉपिक पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर मार दीजिएगा वीडियो में। अब आपको 10+2 फिजिक्स का कंटिन्यूअस रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 10+2 फिजिक्स में जो पहला चैप्टर जो 11th का आता है वो हमारा यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस एंड एरर्स का होता है। ठीक है, जो पहला क्या यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड एरर। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स को आपको याद रखना होगा, ये बीच में कभी कभी जरूरत पड़ता है। तो इसमें से पहला पैरामीटर है मेरे भाई मेजरमेंट्स में 1 AU। AU मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, मीन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सन। मतलब कि सन और अर्थ के सेंटर, अर्थ का सेंटर से सन का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, सन और अर्थ के बीच का दूरी। ठीक है, क्योंकि जब भी डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो सेंटर से लेकर मेजरमेंट करते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ और सन के बीच का जो दूरी है वो है हमारा 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसी को कह सकते हैं 1.495 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद होता है लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब ये है कि 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो देखिए एक लाइट ईयर, ठीक है, देखिए आप लिखे हुए हैं लाइट ईयर, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो एक लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी को अगर किलोमीटर में देखना होगा तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और यही चीज अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखना है तो क्या है हमारा 48,612 AU। 48,612 AU होता है, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है। यही चीज 1 पार्सेक, क्या है हमारा 1 पार्सेक। पार्सेक का डेफिनेशन देख लीजिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। कोई एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होगा दैट हैज ए पैरेलक्स एंगल ऑफ 1 आर्क सेकंड। तो 1 आर्क सेकंड का जो पैरेलक्स एंगल होगा कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का सन के साथ, उसी को क्या कहते हैं, 1 पार्सेक कहते हैं। और याद रखिएगा ये डिस्टेंस मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट है। अगर सबसे छोटा यूनिट देखा जाए तो मैंने कि यहाँ पर इसमें से सबसे छोटा कौन है, AU। उससे बड़ा क्या है, लाइट ईयर है। और सबसे बड़ा क्या हमारा पार्सेक है। तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इसी को किलोमीटर में देखेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। और यही चीज अगर लाइट ईयर में देखें तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर होता है। तो यहाँ पर देखिए AU, लाइट ईयर और पार्सेक में डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए सबसे बड़ा यूनिट क्या हो रहा है हमारा, पार्सेक हो रहा है। कि तीनों में AU, लाइट ईयर और पार्सेक में सबसे बड़ा यूनिट क्या हुआ, पार्सेक का। सबसे छोटा क्या होगा, तीनों में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो। किसके इसमें, हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक में। तो पार्सेक जो है सबसे बड़ा है और AU हमारा क्या है, छोटा है। लाइट ईयर क्या होता है, बीच में पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइल, ये भी डिस्टेंस मेजरमेंट का एक यूनिट है। तो 1 माइल इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर होता है। ये जनरली हम लोग जो कहते हैं ना 1 मील चल लिए, ठीक है, तो वही 1 माइल है। 1 नॉटिकल माइल मतलब ये 1 नॉट माइल, ये खास करके सबमरीन का डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू होता है
1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर मतलब माइल से बड़ा होता है नॉटिकल माइल, समुद्री माइल इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो नॉटिकल माइल हमेशा क्या होता है, माइल से बड़ा होता है, इस चीज को याद रखिएगा। 1 माइल इक्वल्स टू क्या है, 1.609 किलोमीटर है, और 1 नॉट माइल इक्वल्स टू क्या, 1.852 किलोमीटर है। तो दोनों में कौन बड़ा है, नॉट माइल बड़ा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और एक यूनिट होता है 1 फुट, जो आप स्केल खरीद, आपके घर में जो बड़ा वाला स्केल आता है वो 1 फुट का होता है, ठीक है। तो 1 फुट इक्वल्स टू कितना इंच होता है, तो 12 इंच तो लिखा हुआ रहता है। सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर रहता है, मार्क 30 सेंटीमीटर का रहता है, एक्चुअली में उसमें आगे वाला जो डिस्टेंस रहता है कुछ वैल्यू लिखा रहता है, वो होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट का जो स्केल होता है उसमें जो मार्क लगा रहता है 30.48 सेंटीमीटर का मार्क लगा रहता है। इसी को अगर mm में देखेंगे तो 304.8 mm का वो स्केल होता है। कितना का होता है, 304.8 mm का होता है। अब ध्यान दीजिएगा 1 यार्ड, यार्ड मतलब गज होता है, तो वह 1 गज बराबर हो जाता है मेरे भाई 1 मीटर में थोड़ा सा कम होता है, मतलब कि 0.914 मीटर, 44 मीटर होता है 1 गज बराबर 1 यार्ड इक्वल्स टू 0.9144 मीटर। इसी को हम लोग कह सकते हैं 3 फुट। कितना कह सकते हैं, 3 फुट यानी 36 इंच, यानी 36 इंच यानी 91.44 सेंटीमीटर कर सकते हैं इसको। 36 इंच यानी क्या हो जाएगा, 91.44 सेंटीमीटर, किसका, 1 यार्ड। तो जनरली याद रखिएगा 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फुट, चाहे ये याद रख लीजिएगा 1 यार्ड इक्वल्स टू 0.914 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा एक नया यूनिट होता है 1 फैथम। फैथम जो होता है सी का डेप्थ को मापने के लिए सबमरीन में यूज किया जाता है, ठीक है, फैथम यूनिट होता है, ठीक है, जो हमारा डेप्थ ऑफ सी मेजर करते हैं। तो 1 फैथम इक्वल्स टू होता है 1.8288 मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, 2 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो 1 फैथम इक्वल्स टू 1.8288 मीटर, जो हमारा 2 यार्ड के बराबर होता है। कितना यार्ड के बराबर होता है, 1 फैथम 2 यार्ड के बराबर, यानी कितना फुट होता है, 6 फुट होता है। मतलब कह सकते हैं 1 फैथम इक्वल्स टू 2 यार्ड या 1 फैथम इक्वल्स टू 6 फुट। ये हमारा जो होता है 72 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये 72 इंच के बराबर होता है, 72 इंच के बराबर होता है। और यही जो 1 फैथम है वो हमारा 182.88 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 1 फैथम इक्वल्स टू कितना यार्ड, 2 यार्ड। 1 फैथम इक्वल्स टू कितना फुट, 6 फुट। 1 फैथम इक्वल्स टू कितना इंच, 72 इंच। 1 फैथम इक्वल्स टू कितना मीटर, 1.8288 मीटर। ये अक्सर पूछता है 1 फैथम इक्वल्स टू कितना मीटर, तो 1.8288 मीटर। इसके बाद और एक होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, जो एरिया होता है 1 माने कि स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल्स टू होता है मेरे भाई 100 हेक्टेयर। क्या होता है हमारा, 100 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर, ध्यान दीजिएगा, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 2.5 एकड़। एकड़ समझते हैं, जमीन का माप जो होता है मैंने कि 100 डिसमिल, 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है। 100 डिसमिल का क्या होता है, 1 एकड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ का रहा, मतलब 250 डिसमिल इक्वल्स टू क्या होता है 1 हेक्टेयर, मतलब कि 250 डिसमिल, मतलब 250 डिसमिल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हेक्टेयर होता है। जिसको अगर 1 हेक्टेयर का अगर एरिया देखा जाए तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर उसका जो एरिया होगा हमारा 1 हेक्टेयर में आता है। अब 1 माइल स्क्वायर, 1 माइल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है 256 हेक्टेयर। इसको भी याद कर सकते हैं, 1 माइल स्क्वायर इक्वल्स टू 256 हेक्टेयर। उसके बाद जो वेट को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट होता है ऑन्स। जैसे कि आपका जो क्रिकेट का जो बॉल होता है वो ऑन्स में रहता है, ठीक है, कि इतना ऑन्स का क्रिकेट का बॉल है बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 ऑन्स इक्वल्स टू 28.35 ग्राम, माने कि 1 ऑन्स बराबर कितना होता है, 1 ऑन्स इक्वल्स टू 28.35 ग्राम। इसी को ग्रेन में अगर देखा जाए, सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा ग्रेन वेट के लिए, तो 437.5 ग्रेन,
जो हमारा पौंड में क्या होगा 0.0625 पौंड का होता है, ठीक है। तो ज्यादातर याद रखिएगा 1 ऑन्स इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है हमारा 28.35 ग्राम, या ग्रेन में अगर याद रखना है तो 437.5 ग्रेन का होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 ग्रेन इक्वल्स टू 6.48 इंटू 10 का पावर -5 kg, 6.48 इंटू 10 का पावर -5 kg। क्योंकि देखिए जो एसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जितना भी हम लोग को क्वाइन मिलता है, जितना भी क्वाइन मिलता है वो क्वाइन सब जो होता है हमारा खास करके उसका जो वेट होता है वो ग्रेन में ही मेजर करते हैं कि कितना ग्रेन का क्वाइन था, ठीक है। तो वो जो ग्रेन, तो 1 ग्रेन इक्वल्स टू 6.48 इंटू 10 का पावर 5 ग्रेन। तो ग्रेन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेजरमेंट्स में हम लोग लेते हैं अगर वेट का, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 पौंड, ठीक है। तो 1 पौंड इक्वल्स टू होता है 16 ऑन्स, और 1 ऑन्स इक्वल्स टू कितना 28.35 ग्राम। तो याद रखिएगा 16 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 453.59 ग्राम बन जाएगा, 453.59 ग्राम, जो 1 पौंड का वेट होता है, मतलब कि हाफ केजी से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। 1 पौंड में जो वेट होता है हाफ केजी से थोड़ा सा कम होगा। अब ध्यान दीजिएगा 1 लीटर। अब हम लोग लिक्विड का मेजरमेंट्स के लिए तो इसका एक कन्वर्सेशन को देख लेते हैं। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको ऑन्स में देखेंगे तो 35.195 ऑन्स का होगा, 35.195 ऑन्स। इसी को अगर गैलन में देखेंगे, जो यूएस गैलन होता है, तो 0.2642, ध्यान दीजिएगा 0.2642। यही चीज अगर इंपीरियर गैलन में देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.2199 गैलन, इंपीरियर गैलन। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं गैलन शब्द, ठीक है, वो हमारा यूएस गैलन यूज करते हैं, इंपीरियर गैलन यूज नहीं करते हैं। और इसका जो अगर क्यूबिक इंच में वॉल्यूम देखेंगे तो 61.0237 होता है, 61.0237 क्यूबिक इंच होता है। कितना 1 लीटर इक्वल्स टू, तो 1 लीटर इक्वल्स टू गैलन में ये हो गया, क्यूबिक इंच में ये हो गया, सेंटीमीटर क्यूबिक में क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 हो गया, ऑन्स में 35.195 हो गया। इसके बाद एक नया यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, एनर्जी को मेजरमेंट के लिए, AMU। AMU मतलब क्या होता है, C12 एटम के 12वें हिस्से का जो मास होता है उसी को 1 AMU कहते हैं। तो 1 AMU का जो वैल्यू होता है 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी को अगर जूल में देखा जाए तो हो जाता है मेरे भाई 1.492 इंटू 10 का पावर -10 जूल होता है। उसके बाद इसी को अगर कैलोरी में देखा जाए तो हो जाएगा 3.564 इंटू 10 का पावर -11 कैलोरी होता है। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, ये AMU का कन्वर्सेशन है, इसका भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उसके बाद एक होता है 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू हो जाता है मेरे भाई 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, या इसको कह सकते हैं 2 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर पर इतना जब फोर्स लगेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 1 एम्पियर कहेंगे। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, बड़ा ही काम का चीज है, अक्सर हम लोग इस चीज का हम लोग बनाते समय यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है इसको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है मेरे भाई 10 किलो ओम टू 50 ओम, ठीक है। सेफ्टी करंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना करंट का झटका लगेगा जिससे हमको कुछ होगा नहीं, तो वही हमारा है 5 मिली एम्पियर्स, ठीक है। क्या हमारा 5 मिली एम्पियर्स। बाकी तो डिस्कस आपको कर दिए। याद रखिएगा ये बहुत ही कारगर डाटा है, इसको आप पहले नोट करके इसको पहले दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हो सके इस डाटा सबका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और आगे भी जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो इस डाटा का बहुत ज्यादा यूजेस है। तो उससे अच्छा है कि पहले इस डाटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा न्यूमेरिकल्स में जो डाटा रहेगा तो इससे रिलेटेड वैल्यू दिया रहेगा, जिसको हम लोग उसको कन्वर्ट करके हमको मेन स्केल में आना होगा, तभी जाके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे।
तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।